हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस पूरे जून के महीने को। जून के महीने में आपके जीवन में सूर्य से लेकर केतु पर्यंत 9 के 9 ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। प्रिय दर्शकों, हर एक महीना चेंज होता है और आपके जीवन में जो ग्रह स्थितियाँ चेंज होती हैं तो उनका भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। तो ग्रह स्थितियाँ इस समय जो बनी हुई हैं जून के महीने में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहा जा सकता है कि जीवन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, एक यू टर्न हो सकता है लाइफ में। क्या लाभ मिलेगा, क्या समस्याएं होने वाली हैं और उन समस्याओं से कैसे आप बच सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो मासिक राशिफल है इसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों की स्थितियों को देखते हैं, सुनते हैं कि इस ग्रह ने परिवर्तन किया, इस ग्रह ने वक्री हुए या नक्षत्र परिवर्तन या किसी भी तरह से स्थितियों में परिवर्तन चेंज हुआ, तो कोई ग्रह तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो कोई ग्रह समस्याएं दे रहा है, तो फिर यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं होगा क्या। इसीलिए मासिक राशिफल आपको ध्यान से बिल्कुल देखना चाहिए, जिससे आप सभी के सभी ग्रहों की स्थितियों को एक साथ समझ पाएंगे। आइए हम समझते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को कि क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। सूर्य की बात करें तो ये 14 जून को परिवर्तन करेंगे किसकी राशि पर? मिथुन, बुध की राशि पर। मिथुन में गोचर करना ये 14 जून से प्रारंभ करेंगे और ये सूर्य का परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में बदलाव लाएगा, आगे हम समझेंगे। और चंद्रमा की बात करें तो ये 2.25 दिन में अपना परिवर्तन करते ही रहते हैं। और मंगल की बात करें तो ये 1 जून को ही अपना परिवर्तन कर चुके हैं, अपनी ही राशि मूल त्रिकोण राशि मेष पर गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध अपनी राशि मिथुन पर ही गोचर करेंगे, ये भी 14 जून को ही परिवर्तन करेंगे। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन तो 1 मई को हो चुका था, परंतु फिर ये 7 मई को अस्त हो चुके थे। अब 31 मई की रात 1 बजे यानी कि 1 जून लग चुका था, तो 1 जून को ये अब उदय हो चुके हैं क्योंकि अस्त हो गए थे। तो आपने जो 1 मई को आपने फलादेश सुना होगा कि देवगुरु बृहस्पति ने परिवर्तन किया, तो ऐसा ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा, तो संभव है कि वो रिजल्ट पूरी तरह से आपको ना मिला हो, परंतु जब आप देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं तो ये रिजल्ट देंगे। और एक बात यहाँ और भी मैं क्लियर कर दूँ, ये हर एक ग्रह के लिए मैं कह रहा हूँ। और अब जैसे हम देवगुरु बृहस्पति का उदाहरण लेते हैं, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष 1 राशि में रहते हैं, 12 महीने कुछ दिन, तो हम 1 वर्ष मोटा पकड़ के चलते हैं। तो 1 वर्ष जब रहते हैं तो अब जरूरी नहीं कि इन्होंने परिवर्तन किया मई में तो मई में ही रिजल्ट आपको दिख जाए। कई बार महीने, 2 महीने, 4 महीने रिजल्ट दिखने में लग जाता है समय। और हर एक ग्रह का अपना अपना एक जो है तो स्थिति है, एक नियम है कि वो कब रिजल्ट देते। कोई ग्रह आते ही देता है, कोई मध्य में देता है, कोई अंत में देता है। अलग अलग अवस्थाओं में भी अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। अब जैसे कोई ग्रह वृद्ध अवस्था में है तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें ज्योतिष में होती हैं। प्रिय दर्शकों, जब गहराई में जाएंगे आप तब वो चीज़ें मालूम पड़ेंगी। अब जैसे कुछ लोगों का कई बार कमेंट आता है कि हमने जो ये राशिफल सुना, चाहे कोई आप परिवर्तन, ग्रह परिवर्तन की सुना हो आपने, या नक्षत्र परिवर्तन की आपने सुना हो, या किसी भी तरह परिवर्तन, तो हमारे जीवन में ये चीज़ें घटित हुई, पर कुछ लोगों का ये मत होता है कि नहीं, घटित नहीं हुई। तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण हुआ करता है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली, क्योंकि गोचर और जन्म कुंडली की यदि स्थितियाँ सेम मैच कर रही हैं तो फिर वो रिजल्ट पूरी तरह मिलता है, परंतु यदि नहीं कर रही हैं तो रिजल्ट में भी बदलाव हो जाता है। परंतु फिर कहेंगे कि नहीं, तब तो फिर मुझे ये गोचर का प्रभाव सुनना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। प्रिय दर्शकों, आप बताइए कि हमारा ये शरीर जो है और शरीर में ये जो श्वास है, प्राण है, तो क्या ये शरीर ना हो तो प्राण का कोई मतलब है? नहीं। और यदि प्राण हो, शरीर ना हो तो भी मतलब नहीं। मतलब दोनों होना चाहिए, प्राण भी होना चाहिए, शरीर भी होना चाहिए। इसी तरह गोचर भी उतना ही महत्वपूर्ण है और आपकी जन्म कुंडली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं, जैसे आप मुझसे अभी फलादेश सुनेंगे या अलग अलग वीडियो में अन्य आप चैनलों में देखते हैं, सुनते हैं, या आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या कहीं भी,
तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो बिना अपनी कुंडली, पर्सनल जन्म कुंडली जो आपकी है, उसको देखे बिना कोई भी निर्णय या बिना विश्लेषण के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो ग्रहों का देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, ये तो रिजल्ट देगा ही। आगे समझते हैं। तो शुक्र 12 जून को परिवर्तन करेंगे, ये भी मिथुन राशि में, बुध की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। और 29 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, वक्र अवस्था में चले जाएंगे। राहु की बात करें तो ये मीन में देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और केतु की बात करें तो ये कन्या राशि यानी कि बुध की राशि में। देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है यहाँ पर। मैंने अभी जो बताया परिवर्तन, तो आपने इसमें देखा सुना कि बुध के राशि में ही ज़्यादातर ग्रह हैं, इसलिए बुध का बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलने वाला है, यानी कि बुध के अनुसार काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। वैसे तो अब कहा जाए, कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं क्यों, अब हर ग्रह, अब जैसे हम सूर्य की ही बात करें तो क्या वो बुध से प्रभावित होंगे? मुख्य रूप से राहु केतु को कहा जाता है कि राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिसकी राशि पे गोचर करते हैं तो उसके अनुसार रिजल्ट देते हैं, परंतु खुद का भी उनका भी रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह जो ग्रह, अब जैसे हम सूर्य की बात करें तो ये बुध की राशि में हैं तो अपना रिजल्ट तो देंगे, पर बुध से भी प्रभावित हैं तो इसलिए उसका भी प्रभाव पड़ेगा अपना। तो ये चीज़ें हैं। अब हम समझ लेते हैं, कुछ योग भी बन रहे हैं। तो योग की बात करें तो बुधादित्य योग, वैभव योग, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं पंच महापुरुष योगों में से एक योग जो कि मंगल के द्वारा बनता है, और ये योग बड़ा ही दिव्य है। इसे कहते हैं रोचक पंच महापुरुष योग। ये रोचक योग मंगल द्वारा बनाया जाता है, और मंगल इस समय अपनी ही राशि, मूल त्रिकोण राशि मेष पर गोचर कर रहे हैं। और जब मंगल केंद्र में होते हैं स्वराशि या तो उच्च के, या जितने भी ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं, तो ये इसी तरह योग ये बनता है। तो ये बड़ा ही दिव्य योग होता है और जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाता है। और भी योग हैं, परंतु ये कहा जाए तो इन सभी योगों में से एक बड़ा योग है, राजयोगों में सर्वश्रेष्ठ योगों में से गिनती होती है। तो हम सभी को एक साथ समझेंगे कि क्या रिजल्ट आपको जीवन में मिलने वाला है। आइए समझते हैं कि शुभ परिणाम क्या मिलेंगे और समस्याएं क्या है, कैसे बचना है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में ये जो समय है, खासकर ये जून का जो महीना है, ये एक ऐसा रोल निभाने वाला है जिसे हम कह सकते हैं कि 2024 में एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग होगी। स्टार्टिंग 2024 की जून से नहीं हुई है, जनवरी से हुई, परंतु जीवन में बदलाव की स्थिति की स्टार्टिंग जून में हो रही है। क्या होगी ये भी समझ लेते हैं। आपके जीवन में प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी भी तरह सोशल मीडिया से जुड़े हैं, अब कहेंगे कि हम सोशल मीडिया से जुड़े तभी तो आपकी वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, परंतु यदि आप जुड़े हुए हैं यहाँ से, जैसे आप क्रिएटर हैं या आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, यहाँ से धन अर्जन करते हैं, तो इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा धन लाभ की स्थिति बनेगी। परंतु इसके अलावा यदि आप किसी भी तरह सोशल मीडिया में कुछ भी वर्क करते हैं तो यहाँ पर आपके धन लाभ तो होगा ही, साथ में आपके काम में स्पीड आएगी। काम अभी यदि अब जैसे देखा जाए तो जो लोग यदि क्रिएटर हैं आप, तो आप ये जानते होंगे कि कई बार आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म में हो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म है। अब जैसे कुछ लोग ब्लॉग बनाते हैं, एक ब्लॉग होता है जो वीडियो से शूटिंग करते हैं, और एक ब्लॉग होता है जो लिखने वाला होता है, लिखा रहता है, आप पढ़ते हैं। तो किसी भी तरह आप वर्क कर रहे हैं यदि सोशल मीडिया में, या आप वेबसाइट आपकी है वहाँ पर वर्क करते हैं, तो यहाँ पर आपको अब ग्रोथ देखने को मिलेगी। अभी तक आप ये देख रहे थे कि नहीं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, पोस्ट लिख रहा हूँ, पर मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है। तो ये समय होगा जिसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। या ऐसे भी बहुत सारे चैनल हैं, आप देखते होंगे कि उनका चैनल बहुत पहले बहुत अच्छा चलता था, पर आज के समय में बहुत डाउन हो चुका है, मतलब व्यूज नहीं आते हैं। तो ये कहीं न कहीं क्या कारण है,
उस समय समय साथ दे रहा था और भाग्य आपका साथ दे रहा था, तो उस समय बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, बहुत लोग जुड़ चुके थे। परंतु इस समय क्या हो चुका है कि अब भाग्य साथ समय साथ नहीं दे रहा है, तो व्यूज डाउन हो गए। मेहनत तो आप कर रहे हैं, आप वही आदमी हैं जो पहले थे। तो प्रिय दर्शकों, ये समय होगा जिसमें भाग्य का भी साथ मिलेगा और जो योग हैं, ग्रहस्थितियाँ हैं, उनका भी साथ मिलेगा, जिससे आप सोशल मीडिया में आप काफ़ी ज़्यादा लाभ देख पाएंगे। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, अब जैसे कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई आपके एग्ज़ाम हैं, किसी भी तरह आप कंपटीशन में हैं, तो यहाँ पर आपकी विजय होने वाली है। इसके अलावा आपके जीवन में यहाँ पर भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा। आपके जीवन में मौका मिल सकता है आपको धार्मिक यात्रा करने का, आपको मौका मिल सकता है यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उच्च शिक्षा हासिल करने का, या आप कोई बड़े एग्ज़ाम देना चाहते हैं जैसे यूपीएससी या नीट के, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। परंतु मैं बता दूं कि हमेशा की तरह आपको जब भी कोई भी वीडियो देखते हो तो अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करिए, क्योंकि ये जो प्रभाव मुझसे आप सुन रहे हैं ये गोचर का प्रभाव है, और गोचर का प्रभाव होता है आपकी जन्म कुंडली में डिपेंड, और आपकी जन्म कुंडली किस में डिपेंड होती है? गोचर में। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली जरूर चेक करना चाहिए, या तो विश्लेषण करवाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इसके अलावा आपके जीवन में देखा जाए तो यदि आप व्यापारी हैं तो इस समय धन लाभ की उस स्थिति में आप पहुंच सकते हैं, मौका आपको मिल सकता है जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। कोई भी आपका व्यापार है, और ख़ासकर यदि मंगल से संबंधित आपका कोई व्यापार हो तब तो और भी बेहतर है, या आप अपने जीवन में कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। परंतु यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान भी रखना होगा कि आप व्यापारी हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं या कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं, या नॉर्मली भी आप नहीं भी कर रहे हैं, तो भी इसमें आपको क्रोध को थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इसमें क्रोध आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय संभव है कि आपके जीवन में आपने बहुत कुछ किया है या कर रहे हैं, परंतु क्रोध एक ऐसी समस्या बन सकता है जिसकी वजह से बने हुए काम बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में भी आपको ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी स्थितियाँ वाद विवाद की बन सकती हैं। और इसके अलावा यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर भी धैर्य के साथ आगे बढ़िए। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा आपको एक और भी बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, विपरीत का पूरा सम्मान करें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये कुछ लाभ थे और कुछ सावधानियां थी दर्शकों, जिनका आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे मैंने बताया ही कि आप जीवन में ये नियम बना लीजिए कि मैं लाभ क्या मिलना है वो तो सुनूंगा, परंतु क्या समस्याएं हैं उनको ज़्यादा सुनूंगा। क्योंकि जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है, अब जैसे देखा जाए वर्तमान में कि शनिदेव क्या कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब कहेंगे साढ़े साती नहीं है, ढैया नहीं है, तो पंचम के शनि काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देते हैं, और ख़ासकर लोगों को धन की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो इसलिए आपको मैंने कहा कि इसमें धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, विपरीत का सम्मान करना होगा, दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इसके अलावा उपाय की अब हम बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें दर्शकों, तो उपाय के रूप में आप अपने इष्ट की आराधना कर सकते हैं, कुल देवी कुल देवता की आराधना कर सकते हैं, आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, और अपने से बड़ों का, माता पिता का, गुरु का और अपने पुरोहित का आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें, और अपने जीवन में धर्म युक्त होकर जीवन में एक नियम
कि मैं जो भी काम करूँगा धर्म युक्त यानी कि धर्म के दृष्टि से सही होना चाहिए, वो काम करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा। एक शनिदेव ऐसे ग्रह हैं कि जब समस्याएं देते हैं तो इतनी देते हैं कि व्यक्ति टूट जाता है, पर यदि आप धर्म के रास्ते में, कर्म के रास्ते में, सतमार्ग में चलते हैं तो शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं ये भी कह दूं कि आप अपने इष्ट की यदि आराधना कर ही रहे होंगे, और यदि आपने इष्ट नहीं बनाया तो इष्ट बनाइए। और यदि आपने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया है, कुछ लोगों की जब मेरी बात होती है तो कई लोग कहते हैं कि हमने गुरु मंत्र नहीं लिया, हमारी तो उम्र हो गई 50, 60, 70 वर्ष उम्र हो गई पर गुरु मंत्र नहीं लिए। अवश्य लीजिए, इससे जीवन में सफलताएं होती हैं, इससे जीवन में हमें पूर्ण लाभ मिलता है जो भी हम धर्म कर्म करते हैं, और बिना गुरु के जीवन अधूरा होता है। इसलिए गुरु मंत्र अवश्य लीजिए और गुरु की सेवा करिए, जो गुरु से मंत्र मिलता है उसका जप करिए। यही उपाय करिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, नित्य प्रति प्रातःकाल जल्दी से जल्दी उठिए, समय से सोइए। ये नियमों का पालन करेंगे तो हमेशा आपको लाभ मिलेगा। कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखिएगा यानी जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।